जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों से जो लोग आईएएस 2020 प्री देने जा रहे हैं 4 अक्टूबर को। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। और लास्ट में मैं आपको एक गुरु मंत्र, एक छोटी सी ट्रिक्स देने जा रहा हूँ जो कि अदर जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनसे थोड़ा सा हटकर भी है। तो इस वीडियो को सबसे पहले ही लाइक और शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों तक भी। हिंदी मीडियम को हमें आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूंगा आपको टाइमिंग, ठीक है, कितना टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। पेपर को हल कैसे करना है, जब आप बैठोगे अंदर एग्जामिनेशन हॉल में तो पेपर आएगा आपके पास, पेपर ओपन करने के बाद तुरंत क्या करना है, कैसे हल करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा जो स्टेप है वो तुक्का कैसे लगाना है आपको आखिरकार, है ना। तुक्का यानी कि वैसे जो ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, वो हेल्प तो करेंगे करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें फेल हो जाएं बिल्कुल पूरी तरह से, कुछ भी समझ में ना आए, ना तो आपको प्रश्न ही आ रहा है, ना ट्रिक्स से ही काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में तुक्का यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि सारे जो माइंड है आपका एकदम ब्लैंक हो गया पूरी तरह से, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन प्रश्नों में आखिरकार किया क्या जाए। तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए इसे ढंग से। देखिए टाइमिंग की यदि बात करें तो आपको 120 मिनट मिलते हैं एक प्रश्न पत्र में, चाहे वो सीसेट का हो चाहे जनरल स्टडीज़ का हो, ठीक है। तो इसको आप यदि बांटें टाइमिंग को, तो देखिए यहाँ पर मैंने बांट दिया है, बड़े अच्छे से बांटा है। 10 मिनट के आसपास मान के चलिए आप अटेंडेंस सीट भरने में आपको हो जाते हैं। जो टीचर्स आता है आपको डिस्टर्ब भी थोड़ा सा करता है कहीं ना कहीं, पेपर को भी देखते हो 1-2 मिनट के लिए, उसमें चला जाता है। और बीच में थोड़ा बहुत यदि पानी की बोतल ले जाओगे तो पानी भी कहीं ना कहीं आप पी लेते हो, है ना। तो इसमें लगभग मान के चलिए आपके 10 मिनट चले जाते हैं, और 10 मिनट आपके लगभग गोले भरने में भी चले जाते हैं। 10 से 12 मिनट आप गोले भरने में चले जाते हैं, चाहे आप पहले गोले भरिए या बाद में भरिए। वैसे मैंने बताया हुआ है वीडियो में, एक वीडियो बनाया है इससे पहले, उसे आप देख लीजिएगा गोले कैसे भरने हैं। तो गोले भरने में आपके लगभग मिनिमम 10 मिनट तो जाने ही हैं, चाहे पहले भर लीजिए कैसे ही भर लीजिए, यानी कि आपकी हाथ से जब पेन चलेगा तो उसमें लगभग 10 मिनट के आसपास लग ही जाएंगे, ठीक है, अच्छे से भरने हैं तो। अब बचे आपके पास 100 मिनट। 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और सीसेट के अंदर 80 प्रश्न करने हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे प्रश्न ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप टाइमिंग जो है मान के चलिए आपके पास इतना टाइम है। हालांकि इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये अवेयर करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। वहाँ पर तो ये अपने आप ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें होंगी ही होंगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको समय के बारे में, ठीक है। दिमाग को जो है अवचेतन नहीं होने देना है। अवचेतन का मतलब अनकॉन्शियस। जैसे अनकॉन्शियस कैसा माइंड होता है, जब आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती पेपर के अंदर, है ना, तो आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, कहीं खो जाते हो, है ना, उसे कहते हैं अवचेतन मन। अपने दिमाग को आपको चेतन मन में ही रहने देना है। यदि आप अवचेतन मन के अंदर चले गए ना, यानी कि आप कहीं खो गए, तो आपका टाइम तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि अवचेतन मन में क्या होता है, टाइम तेज़ी से निकलता है दोस्तों। इसका साइंटिफिक है, मैं बताऊंगा, मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसमें ये चीज़ें डाल रहा हूँ, कैसे अवचेतन मन जो है कार्य करता है, कैसे आपका टाइम जो है खींच लेता है। समय जो होता है वो महसूस करने वाला होता है दोस्तों। जब आप घर पर बैठकर करते हो ना तो पूरी तरह से कॉन्शियस होते हो, और आपका जो 2 घंटे का जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, यदि घर पर प्रैक्टिस करोगे तो लगभग 1.5 घंटे के से पहले ही आप कर दोगे उस पेपर को। लेकिन उस दिन क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो टाइम जो है कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है अवचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। अवचेतन अवस्था अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है, लेकिन आपको नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि आपको कॉन्शियस जीवन जीना है, ठीक है, चेतन मन वाला जीवन जीना है। आने वाले टाइम में अवचेतन में नहीं जीना है। तो पेपर के टाइम में अवचेतन मन में नहीं जाने देना है। वो क्या करना है आपको, चेतन मन में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को जैसे ही कहीं एकदम खो जाए, ब्लैंक हो जाए आपका माइंड प्रश्न पत्र करते करते,
तो आपको सोचना है कि मैं पेपर देने आया हूँ, मैं पेपर देने आया हूँ, अंदर अंदर सोचें, अपने दिमाग से कहें मैं पेपर देने आया हूँ, मुझे ये पेपर हल करना है, तुरंत कॉन्शियस माइंड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम जो है बढ़ जाएगा। जितना आप कॉन्शियस रहोगे पेपर के प्रति, उन जगहों के प्रति जहाँ पर आप बैठे हो, तो आपका टाइम जो है बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपको ऐसा लगेगा 100 मिनट भी आपके 200 मिनट में तब्दील हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं कैसे। और नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं, पेपर को आपको हल कैसे करना है। पेपर को 3 स्टेप में आपको हल करना है। हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप 1 से 2 मिनट, यानी कि ये जो यहीं पर, अब इस चीज़ को भूल जाइए टाइमिंग वाले को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जैसे ही पेपर आपको मिलेगा, आपके पास पेपर आएगा, आप उसकी पेपर की जो है सील होती है वो आप ओपन करोगे उसे। उसके बाद में 1-2 मिनट में क्या कर लेना है, आपको पूरा पेपर देख लेना है। जैसे पेज पढ़ते जाइए, एक थोड़ी सी निगाह मारते जाइए, लगभग 1 मिनट लगेगा आपको। सबसे पहला काम ये करना है, पूरा पेपर 100 के 100 प्रश्न या सी सेट के अंदर 80 प्रश्न, सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, जिससे आपकी आंख जो है अवेयर हो जाए कि प्रश्न आखिरकार आए कौन कौन से हैं। ठीक है, वो अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, वो कॉन्शियस को फिर भेजते रहेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हो गए यहाँ पर। 1 से 2 मिनट के बाद आप क्या करें, प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर दें। और जो प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें छोड़कर बाकी सब प्रश्नों को आप हल करें सेकंड स्टेप में। सब प्रश्नों को कैसे करना है, देखिए, जो आपको आ रहा है उसे भी करें, जो नहीं आ रहा है, जो ट्रिक्स के जरिए, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपको, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा, जो ट्रिक्स लगा करके उन्हें हल कर दें। ठीक है, बिल्कुल ये मान के चलिए लगभग ट्रिक्स लगा करके आपके द्वारा जो प्रश्न एग्जैक्टली आ रहे हैं सारे, बिल्कुल 100%, वो मान करके ये सेकंड स्टेप में ही पूरा करना है। ठीक है ना, और कुछ ऐसे प्रश्न ही छोड़ने हैं आपको लास्ट में जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे, जहाँ पर ट्रिक्स भी नहीं काम कर रही, आपका पढ़ा हुआ एक अक्षर भी काम नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैं कर ही नहीं पाऊंगा पूरी तरह से। तो मैं मान के चलता हूँ लगभग आप 80 प्रश्न में कहीं ना कहीं ट्रिक्स वगैरह लगा करके और अपने स्तर से जो भी आपने पढ़ा है 1 साल के अंदर, यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ कर गए हो तो लगभग 80 प्रश्नों तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि 80 प्रश्न आप कर दोगे। लगभग 20 प्रश्न ऐसे बचेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जिसमें आपको लग सकता है यार ये नहीं आ रहे, मुझे ये छोड़ देने चाहिए। ठीक है, ये तब की बात है जब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ट्रिक्स लगा करके, सारी चीज़ें लगा करके, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आज तक आपको, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो 20 प्रश्न लगभग आपके बचेंगे, 15 से 20 प्रश्न बचेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन पर चाहो तो आप तुक्का लगा सकते हो, मैं तो इस स्टेप को नाम दूंगा तुक्का। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उसे या तो छोड़ सकते हैं आप, या फिर तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, आपने लगभग 85 प्रश्न मान के चलिए कर दिए ट्रिक्स लगा करके, अपने स्तर से पढ़ करके। अब बिल्कुल भी लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं ना, उनमें ट्रिक्स काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों पूरे पेपर के अंदर। ठीक है, आपने 20 प्रश्न छोड़ रहे हो आप, तो उसे या तो छोड़ सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि छोड़ सकते हो, वैसे तो नॉर्मल लोग छोड़कर ही आते हैं ऐसे प्रश्नों को जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन यदि होना है तो वो जो आपने यहाँ तक किया है उसमें से भी हो जाएगा। लेकिन इससे आगे का एक ट्रिक्स मैं जो बता रहा हूँ उसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो तुक्का कैसे लगाएं, जो बचे हुए प्रश्न हैं 15 से 20 प्रश्नों, उसके लिए अब हम बात करेंगे। देखिए, पूरे पेपर में जो भी प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको क्या कर लें, मार्क कर लें। पहले मार्क करते जाएं। मार्क कैसे करें, जैसे मान के चलिए ये प्रश्न है एक कोई, ठीक है, और वहाँ पर संख्या रहती है प्रश्नों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो उस पर ब्लैक पेन से ऐसे करके गोला कर लें 1 2 3 4 5 पर। ठीक है, जिससे घर पर जब आओगे ना, आप घर पर जब आओगे तो आपको एक आइडेंटिटी रहेगी उन प्रश्नों की जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, प्रश्न जिन पर आपने जो मैं बता रहा हूँ ऐसे तुक्का लगाया है, जिससे आप मेरे ऊपर कल उंगली ना उठा पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि हमने लगा दिया, सर की वजह से गलत हो गया। दोस्तों गलत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, गलत हो जाए
आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। गलत हो ही नहीं सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बताई हैं, ये चीज़ भी मैं आपको परफेक्ट ही बता रहा हूँ। अब क्या करें, वहाँ पर मार्क कर लिया आपने 20 प्रश्नों पर ऐसे कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब उन प्रश्नों पर क्या करना है आपको, सभी प्रश्नों पर डी आंसर लगाना है इस साल। ये केवल इस साल के लिए अप्लाई है, ध्यान में रखिएगा, 2020 के लिए। ये ट्रिक केवल 2020 के लिए है, 21 के लिए अलग से मैं बताऊंगा। उसके लिए क्या लगाना है आपको, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको उसमें आंसर लगाना है डी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें आंसर, अधिकतम जो आंसर होंगे वो डी ही होंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। अधिकतम जो आंसर होंगे वो डी होंगे। इसका कारण वारण ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डी ही होंगे। तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। और इन प्रश्नों में से आपका नेगेटिव नहीं जाएगा किसी भी हालत में। अगर हुआ या तो एक प्रश्न पॉजिटिव हो जाएगा आपका, या फिर 2 प्रश्न पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 1 से 3 प्रश्न तक आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे जो आप छोड़ करके आ रहे हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% मार्क जरूर कर लीजिएगा और डी लगा दीजिएगा सभी 15-20 जो भी आप छोड़कर आ रहे हो, बिल्कुल नहीं आ रहा है उन पर, ठीक है। और एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको, प्रश्न में कहीं भी आपको 4 दिख जाए, ठीक है, 4 दिख जाए प्रश्न के अंदर, जैसे स्टेटमेंट होते हैं ना, स्टेटमेंट में 4 दिख जाए, ये केवल इसी साल के लिए ट्रिक्स है, ध्यान में रखिएगा। ये अगले साल काम नहीं करेगी, 2021 में काम नहीं करेगी, पहले ही बता रहा हूँ। इसी साल 2020 में जो लोग दे रहे हैं, बस ये वाली जो 2 ट्रिक्स हैं वो यहीं पर काम करेंगे इसी साल, ठीक है। या फिर 4 दिख जाए, या फिर संख्याओं को जोड़कर क्या आ जाए, 4 आ जाए। जैसे मान लीजिए 2020 इस प्रकार का आ जाए, तो ये क्या है, 2 और 2 4, 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 9 कितने होते हैं, 11, ठीक है, 11 इधर आ गया, ठीक है, 11 दूनी 22, 22 हो गया। 22 संख्या हो गई, ठीक है, 22 संख्या हो गई ये। अब 22 को जोड़ेंगे 2 और 2 को, कितना हुआ, 4। तो इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, छोटी से छोटी संख्या आ जाए, और उन्हें जोड़ करके 4 आ जाए या फिर 4 दिख जाए, तो उस स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो, जब कुछ नहीं आ रहा है तब की बात हो रही है, जब कुछ नहीं आ रहा है आपको उसमें से समझ में, ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट नहीं लगा के आ जाना है कि ये लगा दो खत्म करो, नहीं, जब आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए तो इन ट्रिक्स का यूज कर लीजिएगा। उस ऑप्शन को क्या कर सकते हो आप, सही मान सकते हो, जिसमें 4 दिख जाए। वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ही हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको अन्य ट्रिक्स जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो मिल जाएंगी, सभी ट्रिक्स, और उन सबको अप्लाई करके जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, इस प्रकार से चीज़ें करेंगे आप, और अपने मन को चेतन में ही रहने देंगे, अवचेतन में नहीं ले जाएंगे, तो टाइम की आपकी कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगे रहिए एग्जामिनेशन में।